आइए जीना डायोड के इस क्वेश्चन के माध्यम से हम ये सीखते हैं कि जीना डायोड के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। आपकी स्क्रीन पे भी एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। आइए इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। इस फिगर को जब आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि यहाँ पे एक जीना डायोड लगा हुआ है, जिसको हम कुछ इस प्रकार से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। वोल्टेज ड्रॉप इन जीना डायोड आपको दे रखा है 10 वोल्ट, और यहाँ पे इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है R2, जिसका वैल्यू है 1500 ओम। R1 रेजिस्टेंस है जो कि 500 ओम का है, और एक 15 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। इसे सॉल्व करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो जीना डायोड है, जीना डायोड इज कनेक्टेड इन रिवर्स बायस्ड। आपको पता है कि कोई भी डायोड को अगर हम रिवर्स बायस में कनेक्ट करें तो वो एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। लेकिन जब रिवर्स बायस में भी एक पर्टिकुलर वोल्टेज, जिसे हम ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं, इस ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद जब कोई भी डायोड रिवर्स बायस में कनेक्टेड है, तब जब अप्लाइड वोल्टेज एक पर्टिकुलर वोल्टेज तक चला जाता है, जिसे हम ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं, तब एक सडन करंट का फ्लो होता है डायोड के थ्रू। जीना डायोड जो है वो ऑपरेट करता है रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज पे। यानी कि जीना डायोड से जो 10 वोल्ट वोल्टेज ड्रॉप आपको दिख रहा है, वो दरअसल ब्रेकडाउन वोल्टेज है, और इस वोल्टेज के बाद इससे करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, और ये 10 वोल्ट इसमें कांस्टेंट रहेगा। इसलिए हम जीना डायोड को वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। चाहे आप यहाँ अप्लाइड वोल्टेज को 15 वोल्ट लगाइए, 20 वोल्ट लगाइए, 30 वोल्ट लगाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमेशा जीना डायोड से जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो 10 वोल्ट ही होगा। ये इस पर्टिकुलर जीना डायोड के लिए दिया गया है। तो चलिए अब हम इस सर्किट को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो आप ये देखेंगे कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच जो वोल्टेज ड्रॉप है वो 10 वोल्ट का है, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच भी वोल्टेज ड्रॉप 10 वोल्ट का ही होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है। अब आपको इस वाले कंपोनेंट के लिए R पता है, आपको V पता है, तो आप इसके लिए I आराम से निकाल सकते हैं। तो फॉर R2 I इक्वल्स टू V अपॉन R। V आपको पता है 10 वोल्ट, और R आपको पता है 1500 ओम, यानी कि ये आएगा 1/150 एम्पियर। फिलहाल इसको इतना ही छोड़ देते हैं, यहीं पे छोड़ते हैं। अब हम ऊपर देखें तो 15 वोल्ट में से 10 वोल्ट का ड्रॉप तो इस वाले ब्रांच में चला गया। जो बचा वो कितना बचा? वो बचा 5 वोल्ट। तो इन दो पॉइंट्स के बीच का जो वोल्टेज ड्रॉप है वो है 5 वोल्ट का। तो फॉर R1 क्या करेंगे? I निकालेंगे V अपॉन R से। क्यों? क्योंकि यहाँ भी आपको वोल्टेज पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो आप उसको पुट करेंगे यहाँ पे 5 वोल्ट, 500 ओम, यह आएगा 1/100 एम्पियर। मीन्स अब इसको आप मिली एम्पियर में चेंज करें, और R1 जो I की वैल्यू है वो है 10 मिली एम्पियर। कैसे? ये आप
इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा 0.01 एम्पियर, और इसी को हम लिख सकते हैं 10 मिली एम्पियर। तो ये जो R1 के लिए है ना, हाँ ये R1 के लिए है, तो R1 के लिए 10 मिली एम्पियर। सपोज इसको हम मान लेते हैं I1, तो I1 जो है वो है 10 मिली एम्पियर का, यानी कि इस वाले ब्रांच से, तो देखने का होगा इस वाले ब्रांच से यहाँ से आया 10 मिली एम्पियर का करंट। अब हमें तो निकालना है जेनर डायोड से कितना करंट जा रहा है। अब इस वाले जो ब्रांच का जो करंट हमने निकाला है वो है ये वाला, ये 1/150 एम्पियर। तो मान लेते हैं इसको I2 मान लेते हैं, ठीक, या इसको I मानो, ठीक है, इसको I1 मान लेते हैं। इसको I1 मानेंगे तो, या I डैश मान लो, जो ये रेजिस्टेंस R2 है, इसलिए ऊपर से तो I आ रहा था एज शोन इन फिगर, ये I है, ठीक है, यहाँ से ये जो जा रहा है वो है I डैश, ठीक। अभी जो I डैश है वो कितना है, वो है 1/150 एम्पियर, यानी कि इसको वो निकालेंगे आगे सॉल्व करके तो ये आता है 6.67 मिली एम्पियर। अब आप इस फिगर में आओ, ये देखो कि यहाँ से करंट आ रहा था, वो था I, एंड I की का जो वैल्यू था वो था 10 मिली एम्पियर। 10 मिली एम्पियर से 6.67 मिली एम्पियर इधर चला गया, और जो बचेगा वो उसमें जाएगा। क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है इसलिए करंट का डिवीजन होगा। यहाँ से गया 6.67 मिली एम्पियर, तो यहाँ से जो जाएगा वो कितना बचेगा, वो होगा करंट थ्रू जेनर डायोड की जो वैल्यू है वो होगी 10 माइनस 6.67, जिसका आंसर आएगा 3.3 मिली एम्पियर। ये आपका आंसर है। तो जेनर डायोड से जो करंट जा रहा है वो है 3.3 मिली एम्पियर। एक चीज़ और जो मैंने वोल्टेज रेगुलेटर वाली बात बोली थी वो शायद आप लोगों को समझ नहीं आई होगी, वो ये कि मैंने बोला था कि इससे चाहे आप यहाँ पे इनपुट में कितना भी लगा दो तो यहाँ पे 10 वोल्ट का ही ड्रॉप आएगा। तो जो 10 वोल्ट का जो ड्रॉप है यहाँ पे हम ये कांस्टेंट रहता है जेनर डायोड के थ्रू। तो यहाँ पे हम डिजायर्ड कोई भी अप्लायंसेस लगा देते हैं जिसमें हमको कांस्टेंट वोल्टेज पास करना है, तो हम उसको यहाँ लगा देंगे, जिसकी वजह से जेनर डायोड के अंदर एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस का ड्रॉप होगा। तो इसी वजह से इस वाले अप्लायंस में भी सेम वोल्टेज का ड्रॉप होगा, तो ये कांस्टेंट रहेगा ओवर द टाइम, एंड दैट्स व्हाई इट वर्क्स एज वोल्टेज रेगुलेटर। थैंक यू वेरी मच।